We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि हमारी तैयारी पहले से ही थी, उनको इस बात का अंदेशा था कि ईरान इस तरह के हमले कर सकता है, इसलिए वो पहले से ही तैयार थे। मधुरेंद्र, ये तैयारी पहले से ही थी, जैसा कि हम कह रहे थे, इस बात का अंदेशा था क्योंकि ईरान का जिस तरह से रुख है और ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, पलटवार कर रहा है, वो इन बेसों को निशाना बना सकता है। देखिए, इस वक्त के हालात है उसमें जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक साफ तौर पे कहा जा सकता है कि न सिर्फ कतर में बल्कि बहरीन की तरफ भी आप देखिए तो अमेरिकी जो बेसेस है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा इराक की तरफ आप देखिए तो वहां भी दरअसल आपको जो अमेरिकी बेसेस है उसको निशाना लगाने की कोशिश की गई है। तो पूरा एक तरह से गल्फ वॉर जो है एक तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं जो कि अमेरिकी बेस वहाँ स्थित जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी संप्रभुता पर इसको हमला बताया है, जैसा कि कतर का भी स्टेटमेंट चलाया है। इस वक्त के हालात में आप देखिए तो अमेरिका रिट्रीट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये तमाम ऐसे मिलिट्री और एयर बेसेस है जहां से अमेरिका ने अपने एसेट्स को निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पर होने वाला हमला दरअसल अमेरिका के ऊपर हमला माना जा रहा है और ऐसे में अमेरिका पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के तमाम इलाकों में IRGC हेडक्वार्टर्स आज लहराए, चाहे तेहरान की बात करें या फिर उसके अलावा आप देखिए कराची की बात करें, उस पूरे ही परिप्रेक्ष्य में ऐसा लग रहा था कि ईरान दौड़ाया हुआ इजराइल के ऊपर ही बमबारी करेगा, लेकिन हमने ये देखा कि अब अमेरिका को ही टारगेट करके ईरान ने दरअसल इस पूरे ही वॉरफेयर को एक नया एस्केलेशन दे दिया है। एक नया हम देखें तो कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि हमने जो तैयारी की थी उसके चलते कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जो ईरान ने मिसाइल हमला किया है और जो तैयारी कतर ने की थी, इस अंदेशे के साथ कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में हवाई उड़ानों पर तत्काल रोक लगाई गई है। जिस तरह से ये एस्केलेशन बढ़ा है, ईरान ने अमेरिकी बेशों को निशाना बनाया है। अब पहला काम यह है कि जो उड़ान वहां से भर रहे थे उनको रोक लगाई गई है, सभी उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। ईरान के हमले को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत में हवाई उड़ानों पर रोक लगाई गई है। तो मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है ईरान ने और लगे हाथ ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ने जवाब दिया तो इससे भी बड़ा जवाब अमेरिका को हम देंगे। यानी ये जो लड़ाई है, जो मिडिल ईस्ट का महासंग्राम है, ये लग नहीं रहा थमेगा, ये लग रहा है और बढ़ेगा। और मेहता साहब, अब ये केवल नाक का सवाल नहीं है, ये दुनिया के लिए जो भी हो, लेकिन अमेरिका के लिए उसके इकबाल का सवाल हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो गया। लेकिन आप भी देखिए ना, अमेरिका का ट्रम्प का मेन पर्पस क्या था? पीस लाना। उसने पूरा कोशिश किया, नहीं हुआ, और उसने उसके बाद अटैक किया। दो मिशन थे कि उनके न्यूक्लियर को प्रोग्राम को खत्म करना, वो अटैक किया। और उसके बाद अगर उनको पीस मिलती है तो, और कोई खास, जैसे कतर ने तो बोल दिया कोई नुकसान नहीं हुआ, और आई एम वेरी श्योर कि बाकी जगह में भी कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद अगर ईरान टेबल पे आ जाता है, पीस के लिए मान जाता है और रशिया और चाइना उसको कन्विंस कर लेते हैं, तो भी मेरे हिसाब से ये ट्रम्प की जीत है। और या हो सकता है एक और दो जो अभी अटैक किया ईरान ने उसका जवाब देने के बाद तो अमेरिका बोले कि अब आ जाओ टेबल पे, तो हो सकता है ये इस जीत में अमेरिका आ गया है और उसको अब लाया गया है। अब वो जाएगा नहीं जब तक इसको खत्म ना करे। और ये मेरे हिसाब से जी, मेहता सर, एक सवाल ये है मेरा कि क्या आपको लगता है कि जिस तेवर के साथ ईरान फिर से चेतावनी दे रहा है वो बैकफुट पर जाने को या टेबल पर आने को तैयार होगा? वो कह रहा है कि अगर फिर से आपने पलटवार किया हमारे इस हमले के बाद तो हम और करारा जवाब देंगे। वो तो दोनों तरफ से बोलेगा, अमेरिका भी बोल रहा है, ईरान भी बोल रहा है। लेकिन अब दूसरे कंट्री हैं, रशिया ने उसके साथ वार्ता में क्या कहा, और बाकी जब वो देखेगा कि दूसरे भी अरब कंट्री उसका साथ नहीं दे रहे, तो शायद गुड सेंस प्रिवेल। लेकिन ईरान की फितरत ऐसी है, वो मानने वाला नहीं है। लेकिन गुड सेंस शुड प्रिवेल कि वो मान जाए, लेकिन जो आपने कहा उसकी फितरत ऐसी है कि वो मानने वाला है नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।